सीए फाउंडेशन, तो हम अगर क्लास 11-12 में अच्छे स्टूडेंट थे ना, तो उसकी पढ़ाई के मेहनत से काफ़ी हद तक पास हो जाते हैं। बट ये इंटरमीडिएट की जर्नी बड़ी क्रूशियल होती है। वो तो कहा ही है किसी ने, इफ़ यू फेल टू प्लान यू आर डेफिनेटली प्लानिंग टू फेल। सो वी डोंट वांट यू टू फेल इन दिस जर्नी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्लानिंग। सो इस वीडियो को आप पूरा देखें और समझें कि कैसे सीए इंटर जर्नी को प्लान किया जाए। फ्रेंड्स, मैं सीए सतीश जलान, 15 ईयर्स से मैं सीए स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूं और हमारे यहाँ से काफ़ी ऑल इंडिया रैंक्स भी आते रहते हैं। एट दिस टाइम ये भी मैं एक्सेप्ट करता हूं कि बहुत सारे लोग पास भी नहीं होते। तो मैंने बहुत मेहनत की और इंटरव्यूज़ के बहुत सारे स्टूडेंट्स की जो एक बार में पास हुए और जो नहीं हुए। हमारे यहाँ पे जो पास नहीं हुए उनके भी ग्रुप्स बनते हैं, जो पास हुए उनके भी ग्रुप्स बनते हैं, और सबसे मैं इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर करके कुछ एक कंक्लूजन पे पहुँचा हूँ जो मैं आपको इस वीडियो में समझाना चाह रहा हूँ। सबसे पहले एक गोल्डन रूल समझ लीजिए कि आपको क्लासेस हर सब्जेक्ट की लेनी है। क्यों? क्योंकि ये इंटर की जर्नी में सिलेबस इज़ वेरी वेरी वास्ट, टाइम इज़ वेरी वेरी लेस। तो क्लासेस यदि आप सारे सब्जेक्ट की लेते हैं तो you get an edge over others, because you will see that almost all 90% plus students will be taking classes, and those who take classes have a little more extra advantage because उनको reading between the words and lines आ जाता है। बहुत सारे टेक्निकल जार्गन्स होते हैं जो रियल वर्ल्ड में यूज़ होते हैं, जो आपको क्लासेस बिना खुद से समझने में बहुत समय लग जाता है। सेकेंड नंबर आपको बता दूं कि आप पहले से निश्चिंत कर ले कि आप एक ग्रुप देंगे कि दोनों ग्रुप एक साथ देंगे। अगर आप इस चीज़ को क्लैरिफाई नहीं करेंगे, अभी एक साथ दोनों ग्रुप स्टार्ट करेंगे, फिर बीच में आप एक ग्रुप में चले जाएंगे, तो इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ प्लानिंग इशू। सो इट इज़ बेटर दैट यू प्लान राइट अवे। अब बात सीधी सी एकदम, अगर आप एक ग्रुप देना चाहते तो आपको आधे सब्जेक्ट्स पढ़ने, दो ग्रुप देना चाहते तो पूरे डबल सब्जेक्ट्स पढ़ने, तो अकॉर्डिंगली डेली का जो वर्कलोड है यानी स्टडी लोड है वो दोनों ग्रुप में ज़्यादा होता है। ऐसा हमारा मानना है कि अगर आप एक ग्रुप देते हैं तो आप दिन में 2 से 3 क्लास कर लो तो भी आपका काम बन जाएगा, और अगर आप दोनों ग्रुप दे रहे तो कंसिस्टेंटली आपको दिन में 4-4 क्लासेस करके करनी पड़ेंगी, तभी आप एम्पल टाइम रिवीजन के लिए बचा पाओगे, जो कि बहुत ही वाइटल है आपके पास होने के लिए। सो कीपिंग इन माइंड योर कॉलेज एग्जाम, कॉलेज कमिटमेंट्स, एंड इफ यू आर कमिंग फ्रॉम डायरेक्ट एंट्री रूट, you might be having office commitments, so please make sure that you plan that first कि आपको एक ग्रुप देना है कि दो ग्रुप देना है। मुझे लगता है कि एक ग्रुप से बना हुआ सीए भी इक्वली वैल्यूएबल है। हाँ, ये जरूर है कि थोड़ा बहुत कभी कभी कैंपस प्लेसमेंट में जो बोथ ग्रुप एक साथ पास किए हुए उसको प्रायोरिटी दे देते हैं, बट यदि आपको अप्रोप्रिएट चांस मिलेगा तो आप भी बहुत अच्छा जॉब अपने लिए कैप्चर कर पाओगे। तो इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस। It's important to pass the examination first as per your own capabilities rather than just seeing others and going for both group together if you don't have the capability. मैं आपको चैलेंज नहीं कर रहा और ना आपको डरा रहा हूँ, मैं आपको थोड़ा सोचने के लिए कह रहा हूँ। नेक्स्ट थर्ड आता है कि जब आप क्लासेस लेते हैं तो क्लासेस कहाँ से ले, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। Of course, आज के डिजिटल वर्ल्ड में you can take the classes from the best classes of the country, but make sure that you choose the classes which actually suits you the best, rather than choosing the classes just by the name or just by the references that you have got. You should always watch the demo videos of the teachers, because many times you don't understand the language spoken by the teachers. You don't understand what the teacher is communicating. मैं कितना भी अच्छा टीचर हूँ, हो सकता है आपको मेरी भाषा नहीं समझ में आ रही है, हो सकता है आपको मेरा स्टाइल नहीं समझ में आ रहा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपसे मेरा जुगलबंदी बहुत अच्छा बैठ रहा है, मैं एक एक शब्द जो कह रहा हूँ आपको एक एक बार में समझ में आ रहा है। जस्ट किसी के कहने पर बस आंख बंद करके ना जाएं, क्योंकि बाद में बच्चों को बहुत परेशानी होती है, टाइम वेस्ट हो जाता है। इसलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है ये। इसलिए जो भी सर की क्लासेस लेनी हो, थोड़ा इसमें एक वक्त लगेगा, एक समय लगेगा, कुछ वीडियोस हर सर की देखकर फिर डिसीजन ले, जो आपको मन भाए उनका क्लास आप प्रेफर करें, रादर देन जस्ट गोइंग बाय द नेम सेक। ऑलराइट, फोर्थ मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जब आप पढ़ाई चालू करेंगे
तो मेक श्योर आप एक प्रॉपर रूटीन बना लें। रूटीन बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप रूटीन नहीं बनाएंगे ना, जैसे कि आप क्लासेस स्कूल में जाते थे, कॉलेज में जाते तो रूटीन बनाते थे, वैसे रूटीन बना के नहीं पढ़ेंगे तो पढ़ाई कंप्लीट ही नहीं होगी। और इस जर्नी में पास होने का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी होता है कि क्लास टाइम पे कंप्लीट भी कर लें। खाली क्लास लेने से कोई पास नहीं हो सकता। क्लासेस के साथ साथ आपको डेली होमवर्क भी मिलता है, और बहुत बार होमवर्क नहीं मिलता है तो एक इम्प्लाइड होमवर्क होता है कि आप अपना क्लास का जो भी सम्स हुआ उसको दोबारा कर लें। इससे आपको क्लासेस की वैल्यू फॉर मनी मिलती है और अगले दिन आप क्लास में ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं। ये सब छोटी छोटी बातों को ध्यान रखेंगे और इसके बाद इंश्योर करेंगे कि आपका कोर्स, यदि आप एक ग्रुप दे रहे हैं तो एग्ज़ाम के पहले 1.5 महीना पहले ख़त्म हो जाए, और अगर 2 ग्रुप दे रहे तो एग्ज़ाम के 3 महीना पहले ख़त्म हो जाए। ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं फॉलो करेंगे तो रिवीजन का टाइम नहीं बचेगा, और रिवीजन का टाइम नहीं बचा तो फिर कुछ याद नहीं रहेगा, रिटन प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, टेस्ट नहीं दे पाओगे। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी क्लासेस को टाइम से पहले ख़त्म भी करें। और दिस पॉइंट, इस चीज़ को भी जान ले कि इंटरमीडिएट की जितनी भी पढ़ाई है वो सारी की सारी बहुत ही प्रैक्टिकल ओरिएंटेड पढ़ाई है। इसलिए थोड़ा सा किताबी दुनिया से बाहर भी जाकर अपने पढ़ाई को लेकर डिस्कस करें, लोगों से समझे, गूगल में, इंटरनेट पे भी पढ़े। एट द सेम टाइम न्यूज़पेपर पढ़ने का हैबिट डाल ले, जिससे कि आपको जो पढ़ने को आ रहा है वो थोड़ा थोड़ा रिलेट होने लगेगा। जैसे कि टैक्सेशन सब्जेक्ट है, जैसे कि ऑडिट सब्जेक्ट है, जैसे कि अकाउंट सब्जेक्ट है, बहुत कुछ थोड़ा थोड़ा रिलेट होने लगता है। इट बिकम्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग व्हेन यू स्टडी इन दैट वे, एंड वंस इट बिकम्स इंटरेस्टिंग नोबडी कैन एक्चुअली फेल यू इन दैट सब्जेक्ट। जब आप अपने सब्जेक्ट्स की तैयारी करते हैं, हर ग्रुप में एक एक सब्जेक्ट ऐसा बनाएं, वो सब्जेक्ट आपका भगवान होगा, मतलब वो सब्जेक्ट आपका ग्रुप का परफॉर्मेंस को उठा देगा। तो कोई एक सब्जेक्ट, जैसे ग्रुप 1 में अकाउंट्स ले लो या फिर कॉस्टिंग ले लो, ग्रुप 2 में मान लो आप FM ले लो, टैक्स ले लो, जो भी आपका सब्जेक्ट एप्लीकेबल है। मैं भी ऐसे ही नाम बोल दिया हैप्पैज़र्ड, बट जो भी हो, आपका एक एक सब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए जो आपको उठा देगा, पूरा ऊपर उठा देगा। मतलब उस सब्जेक्ट का कोई भी चैप्टर छूटा हुआ नहीं होगा, उस सब्जेक्ट का कोई भी कॉन्सेप्ट छूटा हुआ नहीं होगा। और वैसा कौन सा सब्जेक्ट होगा वो आप पढ़ते पढ़ते आइडेंटिफाई कर लेना, और उसमें आपका टारगेट होगा 80+। 80 बिना उस सब्जेक्ट से समझौता ही नहीं है। इससे आपका ग्रुप एलिवेट हो जाता है, तो बहुत बार पासिंग परसेंटेज बेटर हो जाता है आपका। और लास्टली, जब आप अब आगे पढ़ाई करेंगे तो क्लासेस लेने जाएंगे, तो क्लासेस में फेस टू फेस लेंगे कि वीडियो लेंगे कि लाइव ऑनलाइन लेंगे। मेरे राय में अगर चले तो कोई भी मोड परफेक्ट नहीं है, आपको अपने आप को परफेक्ट करना है। ये बेस्ट मोड होता है पढ़ने का, वैसा कुछ भी नहीं है। फेस टू फेस भी सही है, वीडियो भी सही है, लाइव ऑनलाइन भी सही है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, व्हाट सूट्स यू द बेस्ट। अगर ट्रैवलिंग नहीं करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है ट्रैवलिंग में, तो फेस टू फेस में मत जाओ। और अगर आप अपना टाइम के हिसाब से ही चलना चाहते हो तो लाइव ऑनलाइन भी चूज़ कर सकते हो, ट्रैवलिंग नहीं करना पड़ेगा। बट अगर आप खुद सेल्फ कमिटेड हो और खींच के पढ़ लेना चाहते हो, आप अपने टाइम के हिसाब से अर्ली मॉर्निंग उठ के या फिर रात को लेट तक पढ़ना चाहते हो, तो आपके लिए वीडियो सही है। वीडियो क्लास में एक ही खाली ड्रॉबैक है कि बच्चे सीरियस नहीं हो पाते, पढ़ नहीं पाते, तो उसके कारण उनका रिदम टूट जाता है। तो उसके लिए कोई फॉलो अप नहीं करता, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। टीचर ऐसे लगता है कि आपको बस वीडियो दे दिए सर और कोई भी कुछ बता नहीं रहा, पता ऐसा कुछ नहीं। नॉर्मली ऐसा फील आता है, बट ऐसा इन जनरल होता नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ पर एक स्पेशल बैच अवेलेबल है जिसका नाम है CA इंटर श्योर शॉट बैच। ये श्योर शॉट बैच एक यूनिक बैच है जो वीडियो मोड में ऑपरेट करता है, बट चलता है लाइव की तरह। स्टार्ट होता है एक स्पेसिफिक डे पर, आपको वीडियो क्लासेस का एक शेड्यूल दिया जाता है जो कि आपको स्पेसिफिक डेट पे ख़त्म करना पड़ता है। हर कुछ चैप्टर के बाद आपसे पीरियोडिक जूम सेशंस में लाइव इंटरेक्शन की जाती है। हर चैप्टर के बाद आपका वीकली टेस्ट यानी कि चैप्टर वाइज टेस्ट होता है, और बीच बीच में आपको मोटिवेशन के लिए, कोचिंग के लिए कॉल किए जाते हैं टू अंडरस्टैंड व्हाट प्रॉब्लम्स यू आर फेसिंग बाय आवर टीम मेंबर्स। एंड देन वंस यू कंप्लीट द कोर्स, देन आपको पार्ट टेस्ट यानी कि चैप्टर का कुछ एक बल्क बनाकर 3-3 चैप्टर का टेस्ट दिया जाता है। फिर आपका फुल टेस्ट करवाया जाता है, और इन बिटवीन बहुत सारे रिविजन सेशंस भी होते हैं। इसके अलावा आपको इस श्योर शॉट बैच में
अगर आप हमारे यहाँ पे एक सब्जेक्ट का भी लेते हैं तो ओवरऑल आपको कैसे पढ़ना है पूरे इंटरमीडिएट को, उसका पूरा लेखा जोखा, गाइडेंस, स्ट्रेटजीज कंसिस्टेंट बेसिस में अलग सेशंस में बुला के भी बताया जाता है. So we have already implemented this in previous 2 terms, and it has given us immense result. All the students have performed tremendously well, and I believe that the students who will be joining this batch now would also be benefiting very much. So if you are looking still for the classes, do not wait, just join our Sure Shot batch and see the magic to happen around you, and rest you would be just leaving everything on us, and you would be just following the guidance given, and it will be done. So this is all in your CA Inter journey. You have to plan it well now. Whatever I have told, write it down on a piece of paper and try to execute it one by one, and make sure you do the best, and you have to pass intermediate well in this first attempt itself, whether it is group by group or it is both group together, but make sure that you have passed this in first attempt, so that you get enough confidence to pass this CA final examination as well, and this CA degree is definitely waiting for you. I will see you soon, and please, if you have any other queries, do not hesitate to reach us or comment on the video below.